वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, पहले जो सीरीज चल रही थी वो स्ट्रेंजर थिंग्स की सीरीज थी, जिसके टोटल 4 सीजन थे और चारों मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो गाइस एक बार आप उन्हें जरूर चेकआउट करिएगा। और अब टाइम आता है एक नई सीरीज चालू करने का। इस सीरीज का नाम गाइस स्वीट टूथ है, जो कि 2021 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। काफी अच्छी सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और उसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी गाइस मुझे काफी रिलेटेबल लगी। हाल ही में हम सभी लोग एक बहुत बड़े पैंडेमिक से गुजरे हैं और गाइस अभी तक भी वो पैंडेमिक स्टिल एग्जिस्ट करता है। वो पैंडेमिक हम लोगों में से कहीं हमारे अपने दूर ले गया था। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन गाइस प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पैंडेमिक में आपने अपने किन लोगों को खोया है। इसी पैंडेमिक को थोड़ा बहुत मोल्ड करके और एक काफी अच्छी स्टोरी को बता के इस वेब सीरीज को बनाया गया है, जिसमें पैंडेमिक भी बताया गया है, साथ में एक हाइब्रिड नाम की चीज को भी हमें एक्सप्लेन किया गया है। गाइस, हाइब्रिड का मीन्स है कि जहाँ पर इंसान के बीच में कुछ एनिमल्स का भी पार्ट हो, ऐसे बच्चों को हाइब्रिड्स कहा जाता है। उन बच्चों के अंदर उन्हीं एनिमल्स की काफी सारी पावर्स भी आ जाती है। और जो वायरस इस सीरीज के अंदर बताया गया है उसे H5G9 वायरस बताया गया है। अब वो वायरस कैसे आया है, कैसे फैला है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें इस वेब सीरीज के अंदर पता चलेगी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी वापस से एक और पैंडेमिक में चलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत छोटे से बच्चे को जंगलों के बीच में लेके जा रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक इंडियन कैरेक्टर पे जिसका नाम डॉक्टर आदित्य था। हॉस्पिटल में लोगों की देखभाल करना, उनका इलाज करना उसका रोज का काम था। लेकिन एक दिन इनके पास एक ऐसी पेशेंट आती है जो कि लास्ट वीक भी आई थी और उसकी तबीयत धीरे धीरे करके और ज्यादा बदतर होती गई। आदित्य के वाइफ का नाम रानी था। उस पेशेंट को जो इन्फेक्शन हुआ था वही इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लग रहा था। स्टार्टिंग में उसके सिम्टम्स थे कि इंसान बीमार हो रहा है, उनके नोज से ब्लड निकल रहा है और सबसे खास सिम्टम कि उनकी सबसे लिटिल फिंगर काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। आदित्य अपनी वाइफ को लेके सीधा हॉस्पिटल में भागता है। अब जैसा कि एक पैंडेमिक का माहौल होता है कि रेड अलर्ट हो जाता है, हर जगह लोग इधर उधर भागने लगते हैं, खुद को बचाने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लगती जाती है। तो सेम सीन हमें वही दिखाया जाता है। इसी टाइम डॉक्टर आदित्य को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो हमें आपकी जरूरत है, आपको कुछ देखना चाहिए। जब आदित्य आगे बढ़ के एक कैबिन को देखता है जहाँ पे एक मैटरनिटी वार्ड था और काफी सारे छोटे बच्चे थे, तो वो छोटे बच्चे इंसान के बच्चे नहीं बल्कि सारे हाइब्रिड्स थे। सारे बच्चे एक साथ में कई सारे एनिमल्स को मिक्स होकर बने थे। हर एक बच्चे में हर एक एनिमल का पार्ट था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वायरस और सेम टाइम पे हाइब्रिड्स बच्चे कैसे पैदा हुए। बच्चों के होने से वायरस हुआ है या वायरस के होने से सारे बच्चे चेंज हो गए हैं। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में आगे बढ़ता ही जा रहा था। कहीं डीप फॉरेस्ट में आके उसे एक टूटा फूटा सा मकान दिखाई देता है जिसके आसपास कई सारी रहने लायक चीजें भी थी। उस मकान को वो आदमी घर में बदल देता है। हम उस बच्चे की जब शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक डियर का पार्ट था, क्योंकि उसके सर पे छोटे छोटे से सींग थे। बच्चा बड़ा हो रहा था लेकिन अभी तक भी बाहर की दुनिया से बहुत दूर था। 3 साल का बच्चा और 3 साल जैसे उसके छोटे छोटे से हॉर्न भी बढ़ गए थे। बच्चा इस आदमी को पापा कहता था और इस बच्चे का नाम गाइस गस था। एक दिन जब गस खेल रहा था तो ऊपर से उड़ता हुआ एरोप्लेन काफी सारे पैम्पलेट्स नीचे गिराता है जिसमें लिखा गया था कि हाइब्रिड्स की सेफ्टी के लिए एक जगह बनाई गई है, हो सके तो उन सारे हाइब्रिड्स को उस जगह पे भेज दिया जाए। लेकिन पापा ये बात गस को पता नहीं चलने देते। समय आगे बढ़ता जाता है। गस बड़ा हो गया था, तकरीबन 5 से 6 साल का। अब उसे लिखना पढ़ना भी सिखाया गया था। ये ऐसा हाइब्रिड बच्चा था जो कि बड़ा भी हो रहा था, जिंदा भी था और ऊपर से बोलता भी था, क्योंकि इसकी देखभाल एक इंसान कर रहा था और उसे बचा के रखने के लिए वो एक डीप फॉरेस्ट में था। गस को बस हमेशा यही रूल सिखाए गए थे कि उसे बाहर नहीं जाना है, इंसानों को देखते ही भाग जाना है, जानवरों की आवाज सुननी है तो झुक जाना है। एक दिन गस अपनी क्यूरियोसिटी के कारण उस लाइन को पार कर देता है जो कि उसके पापा ने बनाई थी। बाहर जाते ही उसे जानवरों की आवाज आने लगती है। डर के मारे जब गस वापस से पीछे भागता है तो उसे अपने पापा मिलते हैं जो कि उसे बुरी तरीके से डांटते हैं कि जब तुम्हें मना किया गया था, जिस चीज के लिए तुम्हें रोका गया, आखिर तुमने ये चीज क्यों करी। गस भी डरा हुआ था और अपने पापा की बात मान जाता है कि आज के बाद वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जाएगा। रात होने पे पापा गस को समझाते हैं कि ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस दुनिया के बाहर एक बहुत बड़ा वायरस आया था जहाँ पे हर जगह बस आग ही आग है। बाहर जाते ही तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे। तुम जैसे बच्चे बाकी बच्चों से अलग हैं। इन बच्चों को हाइब्रिड बच्चे कहते हैं और वो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाएंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि तुम्हें कभी भी बाहर नहीं जाना है और मेरे रूल्स को फॉलो करना है। ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी गस ने ये बात नहीं मानी और वापस से एक दिन अपने पापा के कहने के कारण ही उसे बाहर के लाइंस के बारे में पता चला और वो उस वायर से बाहर चला गया, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी डियर भी दिखाई दी। उसे लगा था कि वो उसकी मॉम है, क्योंकि गस के अंदर भी डियर का ही पार्ट था। पीछे उसके पापा उसे मिल जाते हैं जो कि उसे बहुत बुरी
बुरी तरीके से डांटते हैं कि ये तो तुमने हद कर दी। जब पापा गस को डांट ही रहे थे तो इन्हें किसी आदमी की आवाज आती है जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा था। असल के अंदर इस पैंडेमिक को आए हुए तकरीबन 7 से 8 साल बीत चुके थे। उस वायरस ने इस दुनिया के कई सारे लोगों को मार डाला था, तो जो इंसान बचे थे वो भी ऑलमोस्ट इन्फेक्टेड ही थे। अब पापा को अपने बच्चे को बचाना था, इसी कारण बस वो एक स्टिक लेके उस आदमी के ऊपर तान देते और कहते हैं कि यहाँ से बस चले जाओ, तुम जो भी हो यहाँ पे तुम अगली बार दिखने नहीं चाहिए हो। यह आदमी कहता है कि तुम लगता है कई सालों से यहाँ पर हो, अकेले रहते हो। पापा को लगता है कि यह आदमी शहर से आया है, इसी कारण वो पूछते हैं कि शहर में क्या हाल है, महामारी का क्या हाल है, वहाँ पे लोग जिंदा है या मर गए हैं। वो आदमी बताता है कि हाल उतना ही बुरा है, इंटरनेट बंद हो गया है, रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं, जो लोग जिंदा है उन्हें भी लास्ट मैन मार रहे हैं। अब गाइस ये लास्ट मैन क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सारे हाइब्रिड्स बच्चों को मार दिया गया है। गस जब इन दोनों की बातें सुनता है तो वो भी एक्साइटेड होकर वहीं पे बैठ जाता है। पापा गस को दूर रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो आदमी कहीं ना कहीं गस को देख लेता है। पापा कहते हैं कि अभी वो बीमारी कैसी है, तो ये आदमी बताता है कि बीमारी कई हद तक कम तो हुई है, लेकिन आज भी लोग इन्फेक्टेड हैं। पापा यहाँ गस को दूर करने ही वाले थे, लेकिन एक ही झलक के अंदर वो आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। पापा भाग के घर पे आते हैं, गस को घर में बिठाते हैं, उसका फेवरेट सिरप उसे दे देते हैं और कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। स्टेयर्स के नीचे बिठा के पापा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए और शायद मारने के लिए। काफी देर हो जाती है, अभी भी पापा नहीं आए थे, लेकिन उस घर के अंदर एक हिरन पहुँच जाता है। गस काफी छोटा था और उस हिरन से अट्रैक्ट होकर वो बाहर चला जाता है उसे हाथ लगाने के लिए। शाम होते होते अब गस भी बाहर आ चुका था अपने पापा को ढूंढने के लिए, लेकिन जब झाड़ियों से पापा बाहर आते तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, मानो कि उन्हें किसी ने मारा पीटा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो इन्फेक्टेड भी हो चुके थे। गस कैसे तैसे करके उन्हें घर में लाके बेड पे भी सुला देता है। लेकिन अगले दिन जब पापा उठते हैं तो वो गस से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। गस हर काम करने के लिए तैयार था, लेकिन पापा कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारी लाइफ खुद से जीनी पड़ेगी, जो जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आगे अब तुम्हें अकेला ही रहना होगा। गस समझ नहीं पाता कि आखिर पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पापा भी अब इन्फेक्टेड पूरी तरीके से हो चुके हैं। उनकी भी सबसे शॉर्ट फिंगर काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। जिस आदमी को पापा मारने के लिए भागे थे उस आदमी से पापा इन्फेक्टेड हो गए थे और कुछ ही देर के अंदर वो अपनी आखिरी सांस लेके वहीं पे मर जाते हैं। गस जब तक लौटता है तब तक उसके पापा जिंदा नहीं थे। वो अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश करता है। अब एक छोटा बच्चा आखिर क्या कुछ समझ पाता कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे साल वो अकेला रहा। अकेले रहने से उसने कई सारी चीजें सीख भी ली थी। हालांकि वो हर काम नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी खुद के जीने के लिए वो काफी सारी चीजें कर पाता था। उसने कई सारे दोस्त बना लिए और एक पापा जैसा आदमी भी बना लिया और खुद को सिक्योर करने के लिए छोटे मोटे ट्रैप्स भी लगाता था। अब आखिर एक बच्चा कब तक अकेला खेल पाता। एक दिन फ्रस्ट्रेट होके वो हर एक चीज को जला देता है, जो घास फूस से बने हुए एनिमल्स थे उन सबको भी वो नहीं छोड़ता। गस का एक सबसे फेवरेट टॉय था जो उसके फादर के शौक से बना हुआ था। जलते हुए डॉग को वो वापस ले आता है। उसे अपने बेड के ऊपर एक मैप दिखाई देता है और तभी उसे कुछ चीजें याद आती है। उसे गले के अंदर एक लॉकेट पहनाया गया था जिसके अंदर हार्ट बना हुआ था, साथ ही साथ एक चाबी भी थी। गस भागते हुए एक पेड़ की तरफ जाता है जहाँ पर एक हार्ट बना हुआ था और नीचे की तरफ एरो था। उस हार्ट को समझते ही गस उस खड्डे को खोदने लगता है। उस खड्डे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स था। जब गस अपने फादर से पूछा करता था कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है, तो पापा उसे हमेशा झूठ बोला करते थे कि तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। अब जब गस उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसे, पासपोर्ट, लेकिन इनमें से कोई भी चीज उसके समझ के बाहर थी। उसे एक और फोटोग्राफ मिलता है। पापा ने उसकी ममा का नाम बर्डी बताया था, तो फोटो देखते ही गस पहचान जाता है कि ये उसकी मॉम बर्डी है और फोटो के नीचे कोलोराडो लिखा था। गस को मैप पढ़ना आता था, इसी कारण वो कोलोराडो को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे अपनी लाइफ का एक एम मिल जाता है। गस तैयार होता है, काफी सारे अपने छोटे मोटे सामान को लेके अपने घर से अकेला ही निकल पड़ता है। आगे जाने के बाद उसे फॉरेस्ट के अंदर एक चॉकलेट दिखाई देती है। पहली बार उसने चॉकलेट खाई थी, इसी कारण दूसरी चॉकलेट के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये एक ट्रैप था जो कि लास्ट मैन का था। अब गाइस लास्ट मैन वो लोग होते हैं जो कि इंसानों को मार देते हैं, फिर चाहे वो इन्फेक्टेड हो चाहे वो इन्फेक्टेड नहीं हो, और साथ ही साथ उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है हाइब्रिड्स बच्चों को पकड़ के सीधा लैब में ले जाना। अब हाइब्रिड्स बच्चों को क्यों पकड़ा जाता है, लैब में क्यों लेके आया जाता है, ये गाइस आपको आगे पता चलेगा। दो शिकारी आके यहाँ पे अब गस को पकड़ चुके थे, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी आता है जो कि उनमें से एक आदमी को शूट कर देता है। तभी वो दूसरा आदमी बच्चे को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है, इस बच्चे को तुम रख लो। अब यहाँ पर जो शूटिंग चल रही थी उसके कारण गस काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। गस के अंदर एक हिरन का हिस्सा था, यानी कि उसके कान बहुत बड़े थे, उसके स्मेल की पावर भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन कान बड़े होने के कारण वो ज्यादा शोर नहीं सुन पाता और डर के मारे वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है। जाके वापस से उन्हें स्टेयर्स के नीचे छुप जाता है, लेकिन कुछ ही देर के अंदर वो बड़ा सा आदमी उस घर के अंदर पहुंच
पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि गस स्टेयर्स के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन वो आदमी गस को कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसे तो ये बिलीव नहीं होता कि ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया, हाइब्रिड बच्चा जिसे हर कोई मार रहा है। आखिर 10 साल तक इस बच्चे को कैसे किसी ने बचा के रखा। वो बच्चे से पूछता तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। बाहर जाके वो आदमी एक पाइप लीकेज को ठीक भी करता है। इस आदमी को पता चल चुका था कि यहाँ पे इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं रह रहा है। गस झूठ बोलता है कि मेरे पापा अभी आ जाएंगे, वो तुमसे भी बड़े हैं और तुमको यहाँ से भगा देंगे, तो तुम यहाँ से पहले ही चले जाओ। गस यहाँ पे इस आदमी को बिग मैन कहता है। इस आदमी का नाम असल के अंदर जेप था। बिग मैन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर से बाहर मत निकलना। असल के अंदर ये बिग मैन भी लास्ट मैन ही था जो कि हाइब्रिड्स बच्चों को पकड़ के मार देता था, लेकिन गस को उसने छोड़ दिया था। गस बिग मैन से काफी सारी चीजें पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे और ये लोग मुझे मार क्यों रहे थे। लेकिन बिग मैन बस गस को यही कहता है कि कुछ भी हो जाए यहाँ से बाहर मत जाना, दिन के टाइम पे आग मत जलाना, आग लगने से ही इन शिकारियों ने तुम्हें ढूंढ लिया था। गस इस बिग मैन से कोलोराडो के बारे में पूछता है तो ये बिग मैन कहता है तुम्हें कोलोराडो के बारे में क्या पता है, और अगर तुम्हें पता भी है तो भी यहाँ से बाहर मत निकलना। बिग मैन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन गस देखता है कि शायद ये आदमी अच्छा है क्योंकि उसने ना तो उसे मारा और इवन उसकी हेल्प भी करी, और अब कैसे भी करके गस को कोलोराडो तो पहुँचना ही था। इसी के कारण वो वापस एक फॉरेस्ट में भागता है। मिट्टी के ऊपर उसे बड़े बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं। उसी को फॉलो करता हुआ वो जंगल की तरफ चला जाता है और एक बहुत बड़े मैदान को पार करते हुए, रोड को भी देखते हुए सीधा उस माउंटेन पे पहुंच जाता है जहां नीचे उसे बिग मैन दिखाई देता है। गस जोर से चिल्लाता है कि बिग मैन यहीं पे रुक जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या बिग मैन एक अच्छा आदमी है? क्या गस उसके साथ रह सकता है? और क्या गस कोलोराडो पहुंच जाएगा? इतनी सारी चीजों के जवाब गाइस हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।